बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ मुअज़्ज़म अली। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग इस्लाम पर। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है असबाब शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। इस दिन को एक अजीम सानहा पेश आया, यानी हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बुतूल, हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के चैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। आपकी औलाद पर जुल्म किया गया, आपकी आल पर जुल्म किया गया। इसकी वजह क्या थी? किस वजह से उनको शहीद किया गया? इसका मकसद क्या था? हम हर साल शहादत हुसैन, ज़िक्र हुसैन सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इसकी वजह क्या थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आल औलाद कुर्बान कर दी, इसकी वजह क्या थी? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, 60 हिजरी को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो यजीद पलीद अपने बाप की जगह तख्ते सल्तनत पर जा बैठा, और तख्ते सल्तनत पर बैठने के फ़ौरन बाद उसको सबसे अहम मसला हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत लेने का था। इसलिए कि इन हज़रात ने इसकी वली अहदी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। यजीद को ये डर था कि इनमें से कोई खिलाफत का दावा न कर दे, इसलिए इन सब से बैत लेना उसने ज़रूरी समझा। जब वो तख्त पर बैठ गया तो सबसे पहले उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हुक्मनामा जारी किया कि वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरी बैत लें, उनको मेरी तख्त नशीनी की इतला दें और मेरी हुकूमत को तस्लीम कर ले। जब वलीद बिन उक़बा ने इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद का ये पैगाम सुनाया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रगों में खून हैदरी ने जोश किया। आपने फरमाया, ऐ गवर्नर, ये वो हाथ हैं जो यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथों का बोसा लेते रहे हैं, अब ये हाथ किसी फासिक व फाजिर के हाथों में नहीं आ सकते। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद पलीद की बैत से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानी था, शराबी था, अय्याश था। ये बदबख्त हुदूदुल्लाह को तोड़ने वाला था, औरतों को नचाया करता था, कुरान और सुन्नत का मुखालिफ था। गोया कि इसके क़ल्बे स्याह में रूह इबलीस हलूल कर चुकी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये सर तो कट सकता है, लेकिन किसी फासिक व फाजिर के सामने नहीं झुक सकता, इसलिए कि वो पलीद था। आपने मदीने को छोड़ा लेकिन बैत नहीं की, करबला में चले गए, बैत नहीं की, इमाम मुस्लिम की शहादत हुई, बैत नहीं की, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया लेकिन बैत नहीं की। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए लेकिन बैत नहीं की। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में खंजर घोंपा गया। हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हलक में तीर चलाया गया लेकिन बैत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वह पलीद था। सर तन से जुदा करवा लिया लेकिन बैत नहीं की, क्योंकि वो पलीद था। और आज की हुकूमतों में ऐसी हर बात पाई जाती है जो कि यजीद में पाई जाती थी, क्योंकि वह जानी था, शराबी था, अय्याश था, औरतों को नचाता था। आज भी रियासत मदीना के ख्वाब दिखाकर औरतों को नचाया जाता है, गरीबों का हक खाया जाता है, उलमा को जेलों में डाल दिया जाता है। ये यजीदियत नहीं तो क्या है? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम यजीदियत की तरफ जा रहे हैं या हुसैनियत की तरफ जा रहे हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वोट नहीं दिया क्योंकि वो जानी था, शराबी था, लेकिन आज हम जानी को भी वोट देते हैं, शराबी को भी वोट देते हैं, अय्याशी को भी वोट देते हैं, औरतों को नचाने वालों को भी वोट देते हैं। याद रखें, आपका वोट आपके पास अमानत है और अमानत किसी अमानतदार को दी जाती है। बेईमान बंदे को अमानत हरगिज़ नहीं दी जाती। अमानत के हकदार सिर्फ वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक चलते हैं। दुनिया में एक वाहिद जमात है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चल रही है, और उस जमात का नाम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। खुदारा अपनी अमानत अमानतदार को सौंपें, और अमानतदार वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलते हैं, और शरीयत पर चलने वाली एक वाहिद जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। सो आई इनवाइट ऑल माई यूथ टू जॉइन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जज़ाकल्लाहु खैरा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے صدقے ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے صدقے پوری امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔